भी दुगनी स्पीड पर भागने वाला ये स्टॉक आपका दिमाग घुमा देगा। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया तेजी देखी जा रही है। अगर हम सीधे सीधे इसके एक महीने के रिटर्न्स देख लेंगे तो 64% के इसके एक महीने में रिटर्न्स रहे। तो जस्ट इमेजिन एक साल और 5 साल के कितने रिटर्न्स रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस स्टॉक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो स्टॉक सीधा सीधा रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है और इस कंपनी के पास टाटा स्टील, मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, यहां तक कि बुलेट ट्रेन का भी ऑर्डर इसी कंपनी के पास गया है। यानी कि लॉन्ग टर्म में रेलवे सेक्टर में इस स्टॉक के जो प्राइसेस है वो आपको आसमान छूते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गवाए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जिस कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे उस कंपनी का नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। नाम देखते ही भाग मच जाएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इसके बारे में और हम आपको बताएंगे कि इसने सिर्फ एक महीने में 64% के रिटर्न्स आखिर लाकर कैसे दी। आखिर क्या हुआ इस स्टॉक में कि जो स्टॉक एक महीने पहले 70 रुपीज पर था आज वो 120 रुपए पर आ गया है और आने वाला कैसा रहेगा, एक महीना, 6 महीना और 1 साल कितने रिटर्न्स आकर दे सकता है ये स्टॉक। तो आज के इस वीडियो में बहुत अमेजिंग रहने वाला है, बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2003 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये जो कंपनी है वो बेसिकली इंप्लीमेंट करती है वेरियस टाइप्स ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स असाइन्ड बाय MOR इंक्लूडिंग डबल गेज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वर्कशॉप्स करना, प्रोडक्शन यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करना, नई यूनिट्स डालना, ये सारा का सारा काम करती है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी की खास बात यह कि अभी इस कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, यानी कि अब ये जो कंपनी है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रो लाइंस डालने का काम शुरू करेगी, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कमाल की बात यह कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड वर्कशॉप्स में भी काम करती है, यानी कि जैसे ही ये सारे के सारे ट्रेन और सब कुछ जो है वो मैन्युफैक्चर के बाहर जाते हैं और अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तो उसके लिए वर्कशॉप्स में भी काम करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ साथ रिपेयरिंग यूनिट को भी रेलवे विकास निगम संभालती है, यानी कि मैन्युफैक्चर भी करती है और वक्त आने पर रिपेयरिंग भी करने का टाइम आता है तब वो भी कर लेती है। यानी कि ये कंपनी ऑल अराउंड द ग्लोब खेलती है, यानी कि ये कंपनी रेलवे ब्रिजेस बनाती है, नॉर्मल ब्रिजेस बना लेती है, रेलवे में जो सेफ्टी होते हैं, सेफ्टी ट्रांजिशन वो सारे के सारे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटीज, यानी कि हर एक चीज में ये कंपनी घुसी हुई है और यह बढ़िया तरीके से ग्रो भी कर रही है डे बाय डे। अगर हम इस कंपनी की ऑर्डर बुक देख लेंगे तो सबसे पहले Q3 ऑफ फाइनेंशियल 2022 इसकी जो ऑर्डर बुक है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 52,000 करोड़ की है और अगर इसके टोटल प्रोजेक्ट्स पे नजर डालेंगे तो लगभग 195 टोटल प्रोजेक्ट्स RVNL को असाइन किए गए हैं, जिसमें से 120 प्रोजेक्ट इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, 72 प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन है और 3 प्रोजेक्ट को अभी सैंक्शन मिलना बाकी है। और यही एक बड़ी वजह है कि एक महीने में इस कंपनी ने 64% के रिटर्न्स लाकर दे दिए। और एडिशनली रेलवे विकास निगम लिमिटेड को और भी नए नए प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। रेलवे विकास लिमिटेड को अभी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और ऑर्डर मिले फॉर सेवरल पार्टीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे कॉरिडोर्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो रेलवे स्टेशन और कुछ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को भी कंस्ट्रक्शन करने का प्रोजेक्ट इसके हाथ लगा है। और इनमें से जो बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं वो टाटा स्टील, NHAI, GMRCL और मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्प के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर देती जा रही है, यानी कि ऑर्डर वाइज इस कंपनी को डे बाय डे ग्रोथ मिलता ही जा रहा है, ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं पर अगर हम लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो द कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रुपीज 1,872 करोड़ एज ऑफ फाइनेंशियल 21 मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर। इन्होंने हाल फिलहाल लेटेस्ट 1,872 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इन जॉइंट वेंचर, जो कि अगेन काफी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है इस कंपनी के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं आशा करते हैं कि आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अभी तक समझ में आ गया होगा कि यह कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, क्या होता है इस कंपनी में, सब कुछ हम आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स पे नजर डालें। ये कंपनी सबसे पहले तो मिड कैप कंपनी है विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 25,104 करोड़ रुपीस। अगर हम 52 वीक हाई देख लेंगे 144 रुपीज है, वहीं पर 52 वीक लो 29 रुपीज का दिखा रहा है। अगर हम स्टॉक के पी की बात कर लेंगे 17.4 का इसका स्टॉक का पी है, पर डिविडेंड यील्ड 1.52% की है। ROE ROC देख लेंगे 19.7 की इसकी ROE और ROC 16.8% की हमें दिखा रही है। पर इस कंपनी के बड़े प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ
of 24.2% CAGR over last 5 years और company has been maintaining a healthy dividend payout of 32.3% over the last period of time। तो ये इस कंपनी के कुछ प्रोज माने गए हैं। वहीं पर अब अगर हम बात कर लेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ओवरऑल अगर हम देख लेंगे क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले, तो सेल्स के मुताबिक दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 में थोड़ी बहुत डिक्लाइन देखी गई है, 5049 करोड़ से 5012 करोड़। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 319 करोड़ से 276 करोड़ घटता हुआ नजर आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर बाय ईयर 393 करोड़ से 448 करोड़ बढ़िया ग्रोथ दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट भी 293 करोड़ से 382 करोड़। वहीं पर अर्निंग्स पर शेयर भी 1.83 रुपीज का हो चला है। तो अगर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं कंपनी, लेकिन ईयर बाय ईयर बेसिस पर थोड़ी सी डिक्लाइन देती हुई नजर आई है। वहीं पर अब इसके हम नजर डालेंगे एनुअली सेल्स पर। अगर हम मार्च 2021 के सेल्स को 2022 से कंपेयर करेंगे तो 15,404 करोड़ की सेल्स थी, जबकि अब हो गए 19,032 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 880 करोड़ से 1,183 करोड़ का जंप आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,207 करोड़ से 1,502 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट भी 992 करोड़ से 1,183 करोड़। और आखिर में अगर देख लेंगे ईपीएस 4.76 से 5.67 का में नजर आ रहा है। डिविडेंड पे आप देख लेंगे 33% से 32% का हो चला है। तो अगर हम एनुअली बात करें एनुअली फाइनेंशियल्स की, तो हमें काफी बड़े एनुअली फाइनेंशियल्स नजर आए हैं, काफी बड़े स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इसके रहते हुए नजर आए हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, प्रमोटर्स 78.20 है, वहीं पर एफआईएस 1.53, वहीं पर डीआईएस के पास 6.51% की स्टेक्स मौजूद है। पब्लिक के पास 13.76% की स्टेक्स है, यानी कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न के मुताबिक भी ये कंपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब आगे बढ़कर नजर डाल लेते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर। तो सबसे पहले एक दिन के प्राइस चार्ट देखेंगे, लगभग 5% तक ये स्टॉक एक ही दिन में टूटता हुआ नजर आया। वहीं पर पिछले एक हफ्ते से 15.60% की डिक्लाइन देखी गई है। हालांकि वेडनेसडे को ये स्टॉक टूटा, लेकिन थर्सडे को फिर से स्टॉक रिकवरी करना शुरू किया, लेकिन अगेन फ्राइडे को ये स्टॉक में डिक्लाइन देखी गई। लेकिन अब बात आती है एक महीने के रिटर्न। तो एक महीने में इस कंपनी ने 64.37% के रिटर्न्स लाकर दे दिए, जो कि ताबड़तोड़। उसके बाद एक साल में तो इस कंपनी ने 288.39% के रिकॉर्ड ब्रेकिंग बढ़िया रिटर्न्स लाकर दिए हैं। प्राइस चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगर हम इसके 5 सालों के रिटर्न्स देख लेंगे तो 532.02% के रिटर्न्स रहे, यानी कि ये स्टॉक लगभग पिछले 1 से 5 सालों के बीच में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी दुगनी स्पीड पर भागता हुआ नजर आया है। और जिन भी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उनकी तो चांदनी ही चांदनी हुई है, क्योंकि सिर्फ एक ही साल में इस कंपनी ने दे दिए हैं 288% के रिटर्न, जो कि 5 सालों में दे दिए 532% के रिटर्न, यानी कि इस स्टॉक में निवेश किया गया निवेशकों का पैसा लगभग 10 गुना अपने आप हो चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये स्टॉक काफी बढ़िया में नजर आ रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल ट्रेंड को ओवरऑल देख लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर चार्ट मौजूद है फाइनेंशियल ट्रेंड का, आप वो भी देख सकते हो ओवरऑल एनालिसिस के लिए। ईयर बाय ईयर इसकी सेल्स और प्रॉफिट, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है। तो तो आज की इस वीडियो में हमने बात की रेलवे सेक्टर के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको बढ़िया रिटर्न्स लाकर दे सकता है, जिसने पिछले एक महीने में, एक साल में और 5 सालों में बढ़िया रिटर्न्स रहे। हमें रिटर्न्स को वापस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर तीनों के तीनों रिटर्न्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया में नजर आ रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में मौजूद, मेट्रो लाइंस की इंप्लीमेंटेशन, मेट्रो रेलवे लाइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके पास है। मेट्रो रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी इसके पास ही हाल फिलहाल है। टाटा स्टील, एनएचएमएल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसी को मिलते जा रहे हैं। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकती है। हाल फिलहाल ये स्टॉक 120 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो आप ऐसे लगभग बढ़िया लॉन्ग टर्म के टारगेट्स रख सकते हो। जिस तरीके से ये स्टॉक चला है, आप ऐसे लगभग 200 रुपए के बढ़िया टारगेट्स रख सकते हो, जो कि ये स्टॉक अचीव करने की क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।